दोस्तों, सर्दियों का मौसम चल रहा है। ऐसे में बहन छत पर नहा रही होती है। तभी पतंग उड़ाने भाई छत पर पहुंच जाता है। जैसे ही उसकी नज़र अपनी बहन के नग्न शरीर पर पड़ती है तो उसकी नीयत बिगड़ जाती है। लेकिन उस समय तो वो शर्मा करके नीचे चला आता है और अपनी बहन के साथ कुछ नहीं करता है। लेकिन पूरी रात उसे नींद नहीं आती है। वो अपनी बहन के कमरे में जाता है और फिर अपनी बहन के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। बहन इसका विरोध करती है, लेकिन भाई जो अपनी बहन के साथ लगातार छेड़छाड़ कर रहा होता है, बहन के शरीर को इधर उधर छू रहा होता है। अब ऐसे में बहन भी जवान रहती है, वो खुद को रोक नहीं पाती है, खुद पर संयम नहीं बरत पाती है। इसके बाद भाई बहन दोनों एक ही कमरे में एक बेड पर एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। अब दोनों लगातार तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं। ऐसी सुबह हो जाती है, दोनों एक दूसरे के साथ लगे पड़े रहते हैं। इसके बाद माता पिता जो कि गांव गए रहते हैं, जब वो अपने घर एक महीने बाद वापस आते हैं तो उनका बेटा और उनकी बेटी, जिसका पूरे घर में कहीं भी अता पता नहीं रहता है, माता पिता दोनों के नंबर पर फ़ोन लगाते हैं, लेकिन ना तो बेटे के नंबर पर फ़ोन लगता है और ना ही उनकी बेटी के नंबर पर फ़ोन लगता है। माता पिता को कुछ समझ में नहीं आता है कि गाँव जाने से पहले तो वो अपने बेटे और बेटी को घर पर छोड़ करके गए थे, लेकिन जब वो गाँव से एक महीने बाद वापस लौटते हैं तो पूरा घर खाली पड़ा है। ना तो उनके घर में उनका बेटा है और ना ही उनकी बेटी है। इसके बाद परिवार एफआईआर लिखवाने जाता है। पुलिस जो जांच पड़ताल शुरू कर देती है। जब सच सामने आता है तो पुलिस वालों के माता पिता के होश उड़ जाते हैं। जब आप भी ये पूरी कहानी सुनेंगे कि आखिर भाई बहन लापता कहाँ हो गए थे और उनका क्या हुआ, और भाई बहन एक दूसरे के साथ संबंध कैसे बना सकते हैं, तो आपके होश उड़ जाएंगे। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, इस रात से भी पर्दा उठाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना अपने शहर का नाम भी लिखिए, ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। कुछ दोस्तों ने अपना नाम देने को कहा था। गोरखपुर से शांतनु जी, शुभांश मिश्रा, दीपक कुमार, आलोक जी, निर्मित कौर, संजय। थैंक यू सो मच संजय जी। ऐसी अच्छी प्यारे प्यारे आप हमें कमेंट करते रहिए। बनारस से धर्मेंद्र कुमार, आशुतोष जी, दीपक सिंह, अंजू मौर्य, सतीश कुमार, राहुल, आप सभी को कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे आप लोग हमें अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। जिन दोस्तों का नाम मैं अपनी वीडियो में नहीं ले रहे, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनका नाम मैं अपनी अगली वीडियो में ज़रूर लूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारा किसी भी प्रकार से सहयोग या मदद करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स का एक बटन होता है, जहाँ पर जाकर के आप हमारी मदद या हमारा सहयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक कहानी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। राजू, जिसकी उम्र 21 साल रहती है। राजू की बहन सविता, जो कि उससे बहुत छोटी रहती है। अब ऐसे में दोनों भाई बहन अपने माता पिता के बिना घर में रह रहे होते हैं, क्योंकि राजू और सविता के माता पिता, जिनकी गांव में ज़मीन होती है जिस पर वो खेती बाड़ी किया करते हैं, ऐसे में माता पिता कई के दिनों तक घर से बाहर रहते हैं। राजू और सविता दोनों घर पर ही अकेले रहते हैं, क्योंकि दोनों की पढ़ाई चल रही होती है। राजू जो अभी 9 में पढ़ता है और सविता 6 में पढ़ रही है। अब ऐसे में दोनों भाई बहन, जिनमें बहुत प्रेम रहता है, दोनों एक साथ घर की देख रेख करते हैं। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, सामान चल रहा होता है। सुंदरा देवी अपने बेटे राजू और बेटी सविता को फ़ोन लगाती है, लेकिन उन दोनों के नंबर पर फ़ोन नहीं लगता है। अब ऐसे में वसुंधरा देवी को समझ में नहीं आता है वो करे तो क्या करे। वसुंधरा देवी के छोटे देवर की हत्या हो जाती है। अब ऐसे में पुलिस वाले बार बार वसुंधरा देवी को और उनके पति को परेशान कर रहे होते हैं। वसुंधरा देवी, जिन्हें पुलिस वाले जेल में लेकर के चले जाते हैं। वसुंधरा देवी का देवर राजकुमार, जिसकी पत्नी ने वसुंधरा देवी और उनके पति पर मुकदमा दर्ज कराया था, हत्या का मामला दर्ज हुआ था। अब ऐसे में पुलिस वसुंधरा देवी को जेल ले जाती है और पति और पत्नी को जेल में सलाखों के पीछे डाल देती है। इधर राजकुमार की पत्नी, जो कि पुलिस वालों को बयान देती है कि वसुंधरा देवी और इनके पति ने ही मेरे पति को गलती से बुला करके खेतों में मार करके खेत में ही गाड़ दिया है। अब पुलिस वाले जब ये सुनते हैं तो राजकुमार की पत्नी के कहे के अनुसार वो खेत में पहुंचते हैं। खेत में जैसे ही उन्हें राजकुमार का शव मिलता है, वसुंधरा देवी और उनके पति मोहन की जमानत रद्द हो जाती है। अब ऐसे में वसुंधरा देवी, जो कि जेल में रहती है, उन्हें जेल में रहते हुए
3 से 4 महीना हो जाता। अब ऐसे में उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि वो अपने बेटे और बेटियों को घर पर अकेला छोड़ करके आई हैं और घर की देख रेख के लिए कोई नहीं है बड़ा बूढ़ा। अब ऐसे में वसुंधरा देवी और मोहन को अपने बेटे और बेटियों की चिंता सताती है। वसुंधरा देवी जो पुलिस वालों से बार बार ये कह रही होती है कि उन्होंने राजकुमार का अपने छोटे देवर की हत्या नहीं की, बल्कि हत्यारा तो कोई और। आरोपी को अरेस्ट करने के बजाय उन लोगों ने निर्दोष को अरेस्ट कर लिया है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वसुंधरा देवी और मोहन के बहुत कहने पर पुलिस वाले कहते हैं कि देखो, घबराओ मत, अगर आप लोगों ने कत्ल नहीं किया है, आप दोषी नहीं है, तो आप जमानत पर छूट जाएंगे। अब ऐसे पुलिस वाले अपनी जांच पड़ताल आगे शुरू करते हैं। जो सच्चाई उनके सामने आती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस वाले वसुंधरा देवी और मोहन को छोड़ देते हैं, क्योंकि आरोपी वसुंधरा देवी और उनके पति मोहन नहीं रहता है, बल्कि राजकुमार की धर्म पत्नी रहती है। पुलिस वाले राजकुमार की धर्म पत्नी को अरेस्ट करके अपने साथ ले आते हैं और उससे पूछताछ होती है। राजकुमार की पत्नी सारा आरोप वसुंधरा पर लगा देती है और उसके पति मोहन पर, लेकिन पुलिस वालों के पास साक्ष्य होता है। अब ऐसे में पुलिस वाले राजकुमार की धर्म पत्नी को जेल में सलाखों के पीछे डाल देते हैं। अब इधर राजकुमार के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। वसुंधरा देवी को समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि गाँव में उनके सास ससुर है नहीं। अब ऐसे में इन बच्चों की देखरेख कौन करेगा, क्योंकि पिता जिसकी हत्या हो चुकी है और माँ जो जेल में सलाखों के पीछे है, अब उसे उम्र कैद ही होगी अपने पति के हत्या के जुर्म में। इसलिए उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। वसुंधरा और मोहन राजकुमार के 3 बेटे और 2 बेटियों को लेकर के शहर चले जाते हैं। वो घर आते हैं, घर पर अपने बेटे और बेटियों को आवाज़ लगाते हैं, लेकिन ना तो उनका बेटा राजू और ना ही सबिता कहीं नजर आ रहे होते हैं। परिवार को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर उनके बेटे और बेटियां कहाँ गए। नंबर पर फ़ोन लगाते हैं, उनका नंबर स्विच ऑफ बताता है। अब माता पिता को कुछ समझ में नहीं आता है। एक और जो उनका छोटा देवर है, उसकी हत्या हो गई है। परिवार पर दुखों का पहाड़ है और राजकुमार की पत्नी भी जेल में सलाखों के पीछे है। इधर 6 बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? वो सभी के सभी बहुत छोटे हैं। अब ऐसे में वसुंधरा देवी जो बच्चों को चुप कराती हैं, बाजार से उनके लिए दूध लेकर के आती है। बच्चे तो शांत हो जाते हैं, लेकिन वसुंधरा देवी और मोहन के मन में अशांति रहती है। उनके बेटे और बेटी जिनका कोई भी पता नहीं रहता है। वसुंधरा देवी को लगता है कि हो सकता है कि उनके बेटे और बेटी दोनों कहीं घूमने गए हों या फिर बाजार से कुछ सामान खरीदने गए होंगे, लौट आएंगे। अब ऐसी रात का 12 साढ़े 12 बजता है, फिर 1 से 1:30 बज जाता है, लेकिन राजू और सबिता का कहीं भी कुछ अता पता नहीं होता। माता पिता घबरा रहे होते हैं, नंबर बंद है, घर में कहीं भी उनका कुछ अता पता नहीं। आस पड़ोस से भी पूछताछ करते हैं तो पड़ोसी बताते हैं कि हमें तो आपके बेटे और बेटियों के बारे में कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि हमने उनको बहुत दिनों से देखा नहीं है। वो जब घर पर रहते थे तो अक्सर घर में ही रहते थे, ना तो छत पर आते थे और ना ही बाहर निकलते थे। ऐसे में हमें कोई जानकारी नहीं है। अब माता पिता जिनका मन बैठ रहा होता है, कोई अनहोनी होने की शंका हो रही होती है, क्योंकि वैसे भी जो उनका देवर है उसकी इतने बुरे तरीके से, निर्मम तरीके से हत्या हो गई है, और वो भी करने वाला कोई और नहीं, उसकी धर्म पत्नी रहती है। क्योंकि राजकुमार की धर्म पत्नी का एफआईआर गांव के ही एक व्यक्ति से चल रहा होता है, प्रेम प्रसंग का मामला रहता है। अब ऐसे में राजकुमार की पत्नी शांति, जो कि उस व्यक्ति से शादी करना चाहती है, उसके साथ भाग जाना चाहती है, प्यार परवान चढ़ता है, लेकिन ये बात राजकुमार को पता चल जाती है। अब ये बात राजकुमार के भैया मोहन और वसुंधरा को ना पता चल जाए भाभी, इसीलिए राजकुमार की धर्मपत्नी शांति राजकुमार को ही रास्ते से हटा देती है। अब ऐसे में माता पिता जिन्हें अपने बेटे और बेटियों की चिंता सताती है, वो करे तो क्या करे। अब सुबह जैसी तड़के 6:30 बजता है, वो लोग थाने पहुंच जाते हैं और अपने ही बेटे और बेटी की रिपोर्ट लिखाते हैं। पुलिस वाले पहले तो हंसते हैं, मामले को टाल देते हैं, लेकिन मोहन जब पुलिस वालों को धमकाते हैं और कहते हैं कि हमारा बड़े बड़े नेताओं और वकीलों में उठना बैठना है, हमारी एफआईआर नहीं लिखेंगे तो समझ लीजिए बात कितने ऊपर तक पहुंचेगी। पुलिस वाले मामले को देखते हुए, समझते हुए वो लोग वसुंधरा देवी की और मोहन की रिपोर्ट दर्ज करते हैं। इसके बाद कार्यवाही शुरू होती है। अब वसुंधरा देवी और मोहन के बेटे राजू और बेटी सबिता को पुलिस ढूंढने में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देती है, लेकिन उन दोनों के नंबर पर घंटी नहीं जाती है, नंबर स्विच ऑफ रहता है। पुलिस लोकेशन निकालने की कोशिश करती है, लेकिन लोकेशन उन्हें मिल नहीं पा रही होती है। अब ऐसे में पुलिस की टीमें गठित हो जाती हैं, 4 टीमें गठित होती हैं, क्योंकि मामला एक लड़की का रहता है और एक लड़के का रहता है, दोनों भाई बहन रहते हैं। ऐसे में जबकि उनके जो चाचा हैं उनकी भी हत्या हो चुकी है। अब ऐसे में पुलिस को लगता है कि कहीं इन दोनों
बेटे और बेटियों के साथ भी तो कुछ गलत नहीं हो गया है। इसलिए पुलिस मामले की गंभीरता को समझती है और सविता और राजू की खोज में लगी रहती है। पुलिस के मुखबिर पुलिस को इनपुट देते हैं, लोकेशन मिलती है। इसके बाद पुलिस राजस्थान पहुंचती है, क्योंकि लोकेशन राजस्थान की बता रही होती है। अब पुलिस जैसे उस लोकेशन पर पहुंचती है, वहां पर एक मकान होता है टूटा फूटा। पुलिस वाले मकान के अंदर घुस जाते हैं। अब जैसे ही मकान के अंदर घुसते हैं तो वो सामने एक महिला को देखते हैं, जिसका गेहुआ रंग रहता है, 31 किलो वजन रहता है, लंबे बाल रहते हैं और उसके मांग में सिंदूर रहता है, हाथों में चूड़ा रहता है। अब जब पुलिस वाले ये देखते हैं तो उस महिला से पूछताछ करते हैं, सविता की फोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि मैडम, क्या आपने इस लड़की को देखा है? इस लड़की के जो लोकेशन है ये आसपास की ही बता रही है। हम लोग जिला मेरठ से आए हैं। अब जैसे वो महिला मोबाइल में फोटो देखती है तो बहुत चक्का रह जाती है। वो पुलिस वालों का सही से जवाब नहीं देती है। पुलिस वालों को उस महिला पर कुछ शंका होती है। इसके बाद पुलिस वाले मोहन को तत्काल और उसकी पत्नी वसुंधरा को राजस्थान बुलाते हैं। अब जैसे ही वो लोग राजस्थान पहुंचते हैं तो थाने में एक महिला जिसके मांग में सिंदूर है, हाथों में चूड़ा है, लगता है नई नई भी शादी हुई है, बैठी रहती है। अब जैसे ही माँ वसुंधरा देवी उस महिला को देखती है तो उससे लिपट जाती है, लिपट करके रोने लगती है। पुलिस वालों को कुछ माजरा समझ में ही नहीं आता। इधर पिता जो भावुक हुए, आंखों से आंसू गिर रहा है, कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। पुलिस वाले पिता मोहन से पूछते हैं कि क्या बात है, ये महिला कौन है जिसे देख करके वसुंधरा देवी रो रही हैं, विलाप कर रही हैं? मोहन कहते हैं, ये हमारी बेटी सविता है। अब जैसे पुलिस वाले ये सुनते हैं तो हड़कंप मच जाता है। माँ वसुंधरा देवी अपनी बेटी सविता से कहते हैं कि बेटा, तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुमने शादी कर ली है? लेकिन सविता अपने माता पिता को कोई जवाब ही नहीं देती है। माता पिता पूछते हैं कि बेटा, तुमने किससे शादी की है? वो कौन है? क्या करता है? क्या काम करता है? कितना कमाता है? सविता अपने माता पिता के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। इसके बाद पुलिस की दूसरी टीम वो उसी मकान से एक लड़के को पकड़ के लेकर के आती है, एक व्यक्ति को पकड़ करके लाती है। अब जैसे माता पिता देखते हैं तो उससे भी लिपट करके रोने लगते हैं। पुलिस वाले पूछते हैं कि अब ये कौन है? वसुंधरा देवी कहती है, ये हमारा बेटा राजू है। जैसे पुलिस ये सुनती है, उसे सारा मामला सर से निकलता हुआ समझ आ रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद पिता अपने बेटे से पूछते कि बेटा, तुम घर छोड़ करके कहाँ चले गए थे और तुम उस घर में क्या कर रहे थे जहां पर सविता अपने पति के साथ रहती है? अब राजू जब अपने माता पिता को बताना शुरू करता है तो पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। पुलिस वाले दांतों तले उंगलियां दबा देते हैं। राजू कहता है, सविता हमारी धर्म पत्नी है, हमने उससे शादी कर ली। अब जैसे ही माता पिता पुलिस वाले ये सुनते हैं तो कहते हैं, भाई बहन में कहाँ शादी होती है? तुमने अपनी बहन से कैसे शादी कर ली? अब राजू कहता है कि नहीं, ये जो भी है, अब ये हमारी पत्नी है। वसुंधरा देवी सविता से पूछती है कि बेटा, ये क्या है जो मैं सुन रही हूँ? सविता कहती है, हाँ, यही हमारे पति परमेश्वर है, यही हमारे सब कुछ है। हम अगर गांव में रह करके मेरठ में एक दूसरे से शादी करते तो आप लोगों का जीना हराम हो जाता, इसलिए हम भाग करके राजस्थान चले हैं आप लोगों को बिना कुछ बताए। अब जैसे पूरा माजरा माता पिता सुनते हैं तो शर्म से उनकी निगाहें झुक जाती हैं। पुलिस वाले जो तरह तरह की बातें सुना रहे होते हैं कि तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से भाई बहन जैसे पवित्र रिश्तों पर भी दाग लग गया है। पुलिस वाले राजू और उसकी बहन सविता पर संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करते हैं और उन दोनों को जेल भेज देते हैं। राजू और सविता दोनों जेल में सलाखों के पीछे अपने कर्मों की सजा काट रहे हैं। ये जो पवित्र रिश्ते हैं, इन्हें तार तार करने का, दागदार करने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आजकल ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ जा रही है जो पवित्र रिश्तों को किस तरीके से दागदार कर देती हैं। आशा करते हैं कि आपको ये घटना, ये कहानी पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या सोचना, आप अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों, महिलाओं पर बुरी नज़र डालने से पहले एक बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचिए, क्योंकि आप पुलिस की और प्रशासन की नज़रों में अगर आप कुछ भी महिला के साथ करते हैं तो या आपको उम्र कैद होगी या फिर फांसी। इसलिए सोचें, समझें
और महिलाओं को अच्छी नज़र से देखें, उनका मान सम्मान करें। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।